तो जनता ने मन बना लिया कि जो जनता के बीच में रहेगा उसे जनता चुनेगी। जो न्यूनतम स्तर पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की भाषा है, मंगलसूत्र तक बात आ गई, भैंस खोलने तक बात आ गई। लेकिन लोकतंत्र में जनता से झूठे वादे करना, 15 लाख रुपए मिल गया आपको, मिल गया होता तो आप कुछ और बेहतर कर रहे होते। 15 सालों में तो देश की संपत्ति बनी है, बेचा कौन है? कोई और प्रधानमंत्री रहा है जो देश की संपत्तियों को बेचा हो इस तरह? देश की आबादी 85% आबादी, सारी 85 करोड़ आबादी 5 किलो अनाज की मोहताज हो, उस देश की इकॉनमी बढ़ जाए और प्रधानमंत्री जी कहे कि दुनिया में डंका बज रहा है, इससे बड़ा गरीबों के साथ मजाक क्या हो सकता है? जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जाएगा इस तरह की हरकतें और करते रहेंगे। मेरा तो लोगों से अपील है कि इनके इस तरह के ध्यान भटकाने वाले मुद्दों से दूर रहें। और देश में आम चुनाव के मद्देनजर आज तीसरे चरण का मतदान हो रहा है और अभी काफ़ी सरगर्मियां देखी जा रही हैं। ये भाजपा और कांग्रेस इंडिया गठबंधन एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का मामला चल रहा है। अभी अमेठी से खबर आई कि वहां पे कांग्रेस कार्यालय के बाहर कुछ गाड़ियों पे तोड़फोड़ की गई अराजक तत्वों के द्वारा, भाजपा के लोगों के द्वारा, ऐसा आरोप लग रहा है कांग्रेस के लोगों के द्वारा। हमारे साथ घोसी लोकसभा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजीव राय जी हैं, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे हमसे मुलाकात हो गई चलते चलते ये टी पॉइंट पे। तो हम बस सर एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि जिस हिसाब से देश में एक तरफ इंडिया गठबंधन ये दम भर रहा है कि संविधान बचाना है, देश को बचाना है और ये संविधान बचाने की आखिरी लड़ाई है, दूसरी तरफ उधर से कभी हिंदू मुसलमान, कभी राम मंदिर या कभी वो जैसे कि ये मंगलसूत्र के जैसी बातें प्रधानमंत्री मोदी खुद अपने जबान से कर रहे हैं। तो जनता के मुद्दों पर घोसी लोकसभा में चुनाव होने जा रहा है जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, या फिर ये हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद या और तमाम चीजें? पहली बात मैं करेक्ट कर दूं थोड़ा सा, इंडिया गठबंधन दम्भ नहीं भर रहा है, दम्भ से अहंकार की बू आती है। इंडिया गठबंधन देश को बता रहा है और देश के लोगों को समझा रहा है। जहां तक बात घोसी की है, घोसी में मुद्दे स्थानीय जनता से जुड़े हुए बुनियादी मुद्दे हैं। घोसी लोकसभा का दुर्भाग्य है कि पिछले 20 सालों से वहां के लोगों ने अपने सांसद का दर्शन नहीं किया और जो बाहरी दो प्रत्याशी आए दूसरी पार्टियों के, वो पिछले 10 सालों में घोसी के किसी भी सुख दुख में, चाहे लॉकडाउन रहा हो, कोरोना रहा हो, बाढ़ रहा हो, कहीं कुछ नजर नहीं आए। तो जनता ने मन बना लिया कि जो जनता के बीच में रहेगा उसे जनता चुनेगी। जो जनता के बीच में रहेगा उसे जनता चुनेगी, ऐसा कहना है राजीव राय जी का। अभी अमेठी में जो आज हुआ, कांग्रेस दफ्तर के सामने जो हमला किसी गाड़ी पे हुआ है, उसको किस नजर से आप देखते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी की चाहे भाषा रही हो, जो न्यूनतम स्तर पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की भाषा है, मंगलसूत्र तक बात आ गई, भैंस खोलने तक बात आ गई, ये कम से कम हम अपने देश के प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा नहीं करते थे। और ये जो अमेठी में घटना हुआ, ये बता रहा है कि इनकी हताशा, निराशा, डर, भय और फ्रस्ट्रेशन इनके चरित्र में उजागर होने लगा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जाएगा इस तरह की हरकतें और करते रहेंगे। मेरा तो लोगों से अपील है कि इनके इस तरह के ध्यान भटकाने वाले मुद्दों से दूर रहें और जनता के मुद्दे पर, बुनियादी मुद्दे पर जो झूठे थोकले वादे किए गए थे, महंगाई, बेरोजगारी, गैस का दाम बढ़ना, बच्चों का पेपर लीक होना, लोगों के साथ धोखा, देश के ऊपर कर्जा, अपराध, इन सब मुद्दों को ध्यान में रखकर आने वाली सरकार को चुने। सर एक लास्ट सवाल, जैसे कि पिछले 30 साल का अगर सिनेरियो देखा जाए, 30 साल का जो बालक हो गया उसने देखा कि लगभग 16 साल के आसपास बीजेपी की सरकार रही, 10 साल के आसपास जो है कांग्रेस की सरकार रही। तो ये सारे सिनेरियो जो देश में सर क्रिएट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं दोनों तरफ से दोनों इसके जिम्मेदार लगते हैं, क्योंकि दोनों कमोबेश जो है ये सन आज़ादी के बाद की बात करते हैं, लेकिन ये दोनों की सरकारें सर रही हैं। लोकतंत्र में जनता की अपेक्षा होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में जनता से झूठे वादे करना, 15 लाख रुपए मिल गया आपको, मिल गया होता तो आप कुछ और बेहतर कर रहे होते। महंगाई कम हो गई, स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर बैठा करती थी। प्रधानमंत्री जी ने पेट्रोल के दामों पर क्या बोला था? प्रधानमंत्री जी ने, सुषमा स्वराज ने तब कहा था डॉलर की कीमत के बारे में क्या कहा था? प्रधानमंत्री ने जीएसटी के बारे में क्या कहा था? प्रधानमंत्री ने एफडीआई के बारे में क्या कहा था? वो सब अपनी बातों को इस तरह ब्लंटली भूल जाना और सत्ता के लिए देश की संपत्ति है। अभी आपने बोला 70 सालों में तो देश की संपत्ति बनी है, बेचा कौन है? कोई और प्रधानमंत्री रहा है जो देश की संपत्तियों को बेचा हो इस तरह? ये
इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी की बात करते हैं कि हमारी सरकार में बेहतर हुई है। नहीं, आंकड़े उनके हैं, बेहतर हो गई, लोगों का जीवन यापन बेहतर हुआ। जिस देश की आबादी 85% आबादी, सारी 85 करोड़ आबादी 5 किलो अनाज के मोहताज हो, उस देश की इकॉनमी बढ़ जाए और प्रधानमंत्री जी कहे कि दुनिया में डंका बज रहा है, इससे बड़ा गरीबों के साथ मजाक क्या हो सकता है। 80 करोड़ 85 करोड़ जिस देश की जनता 5 किलो अनाज पे जीवन यापन करने पर मजबूर हो, उस देश के अगर आंकड़े इस तरह के बताते हो कि इकोनॉमी बेहतर हुई है, तो ये कोरे तौर पे ये फर्जी दावे हैं, ऐसा कहना राजीव राय जी का। और अगर लास्ट सवाल सर ये कॉम्प्लीमेंट्री कि अगर आप जीत करके आते हैं तो आपके प्राथम मुद्दे क्या होंगे? मैं 2014 में चुनाव लड़ा था, हार गया था, 19वीं सीट गठबंधन को चली गई। तभी कोरोना रहा हो, लॉकडाउन रहा हो, ट्रेन दुर्घटना रहा हो, बाढ़ रहा हो, कटान रहा हो, बेटा भाई बनकर खड़ा रहा हो। तो पहले बुनियादी बात ये होनी चाहिए, जन नेता होता है, जो प्रतिनिधि होता है, उसको जनता के साथ हमेशा दुख सुख में खड़ा रहना चाहिए, जो मैं हमेशा करता आया हूँ। रही बात मेरे घोसी के, तो 3 मुद्दे हैं वहाँ। बुनकरों का इलाका है, किसानों का इलाका है और सरकार द्वारा बेरोजगार किए गए नौजवानों का इलाका है। बुनकरों की हालत ये हो गई, जिस देश में 1 लाख किसान हर साल आत्महत्या करते हैं, वैसे हालत बुनकरों की हो गई। जो समाजवादी पार्टी ने फ्लैट रेट 72 रुपया किया था, उसको ख़त्म कर दिया गया। छापे के नाम पर अवैध वसूली, अलग मीटर बनाने की मांग, जीएसटी ऊपर से अलग लगा दिया। तो लगभग बुनकर उद्योग पलायन की तरफ है। हमारे यहाँ मुँह में तो जरी का काम ही बंद हो गया। बाहर जाकर लड़के चौकीदारी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, उसको पुनर्जीवित करना। किसान हमारे यहाँ जाड़े में फसलों की रक्षा जानवरों से करते हैं और गर्मी में बिजली के तारों से आग लगने में डर लगा रहता है, उनके हालत को सुधारना। और सबसे बड़ी जो इकॉनमी भी बढ़ेगी, तरक्की भी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ नौजवानों को नौकरी के लिए इंतजाम, रोजगार के लिए इंतजाम और प्राइवेट सेक्टर में उनके लिए रोजगार मिला या नौकरी का मेला लगाकर उनको भर्ती करवाना। जब हमारे बेरोजगार नौजवान कमाने लगेंगे तो इकॉनमी अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे राजीव राय जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि हम अपने क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है घोसी लो कॉन्स्टिट्यूंसी में और वहाँ के बुनकरों पर ख़ास तौर पे ज़्यादा इनका ध्यान रहेगा। जीत करके आते हैं तो और नौजवानों के लिए इनका जो है ख़ास तौर पे ध्यान रहेगा और उनके लिए ऐसा काम किया जाएगा कि पलायन कम हो और नौजवान जो है अपने क्षेत्र में ही रोज़गार प्राप्त कर सकें। ऐसा रोज़गार सृजन करने की व्यवस्था की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नेशनल कवरेज के लिए मोहम्मद अख्तर और मेरे इस खबर पे मेरे साथ कैमरे के पीछे अरविंद यादव, बहुत बहुत धन्यवाद।